बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज जो वकला कन्वेंशन था जजेस तकर्री के हवाले से, उसका तकरीबन मुकम्मल ब्लैकआउट था मेन स्ट्रीम मीडिया पर। एक आध चैनल ने को खबर बीच में दे दी तो दे दी, लेकिन वो लाइव किसी ने नहीं किया। जबकि माजी में ऐसे कन्वेंशन वगैरह जो हैं, हुकूमत मुखालफ जो भी तहरीक होती थी उनको भरपूर कवरेज दी जाती थी। और फिर बिलाखिर नतीजा आ गया है जुडिशल कमीशन के इजलास का। वो मैंने पिछले व्लॉग में बता दिया था कि 4-4 हैं और जस्टिस सरदार तारक मसूद को मनाने की कोशिश हो रही है, नहीं वो माने, और फिर वो टाई हो गया मामला। तो अंदर हुआ क्या है, क्या डिस्कशन हुई है अंदर, इस पर बात करेंगे। और फिर जो हालात चल रहे हैं सियासी जमातों के, एक दूसरे पर तनकीद, मौलाना साहब ने बिलावल के बारे में कह दिया, बिलावल ने नून लीग के बारे में कह दिया और नून लीग कुछ और कह रही है। तो क्या इस मुल्क में बदतरीन सियासी इंतशार पैदा होने वाला है? और जो सियासी जमातों का खला है, जो उनकी कारकर्दगी के हवाले से सियासत में, सियासी मैदान में, वो कौन पुर करेगा? और फिर फ़र्रुख हबीब साहब ने एक चैलेंज दिया था मरीम नवाज़ को कि मैं चैलेंज करता हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये दरख्वास्त करें कि एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसकी अपील रोज़ाना की बुनियाद पर सुनी जाए। कि आज ये चैलेंज कबूल होने वाला है या वो कबूल करने वाले हैं नून लीग वाले? और फिर सुना है कि थोड़ी सी खिंचाई हुई आपके वज़ीर इत्तलात की रावलपिंडी की तरफ से, इस पर बात करेंगे। पहले वो रावलपिंडी वाली बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 6 सितंबर को फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने जनाब एक सोशल मीडिया पे ट्वीट किया था जिससे ये लगता था जो PDM है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो रावलपिंडी वालों की आशीर्वाद से, GHQ वालों की आशीर्वाद से वो सामने लाया गया मैदान। वो चाहते हैं मीडिया कंट्रोल, इस तरह का कोई तासर था उसमें। तो वो पता ये चला है कि उनके इस ट्वीट का बुरा मनाया गया है और उन्हें कहा गया कि यार तू सानू विच क्यों ले आया, असी तेनों कदों किया। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा अपना आइडिया है, इसमें किसी जर्नैल का कोई किरदार नहीं। उन्होंने बहरहाल वो भाग गए हैं, यूटर्न ले लिया है। जैसा कि PTI का वतीरा है, उनके लीडर यूटर्न ले लेते हैं। ये तो फिर एक छोटे से मोहरे हैं, अगर के थोड़ी सी अक्ल दानिश के हामिल हैं ये अपने लीडर की निस्बत, लेकिन फिर भी बहरहाल हो जाती है गलती बंदे से। तो फिर उन्होंने कहा भाई जी ये गलती जे करने तो पहले सानू पूछ लिया करो, पहले एवं ना करी जाया करो। अच्छा, अब बात करते हैं जो जस्टिस आयशा मलिक के तकर्रर का मामला था। जुडिशल कमीशन का इजलास था और उधर वकला ने हड़ताल की हुई थी पूरे मुल्क में, और वकला कन्वेंशन था इस्लामाबाद में। वहाँ बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई हैं और उन तकरीरों में उन्होंने जो नारे लगे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हैं कि जजेस जनरल राब्ते नामंजूर, हम नहीं मानते ऐसे राब्ते, इस तरह के कोई नारे शारे लगे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं लतीफ़ अफरीदी, और फिर कुर्रत साहब जो हैं उनकी तकरीर, और फिर खुशदिल खान जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के, उनके खिताबात काफ़ी सख्त थे। लतीफ़ अफरीदी साहब ने तो ये भी कह दिया कि मुझे चीफ जस्टिस की कुर्सी पर जनरल मुशर्रफ बैठा नज़र आ रहा है, ये जुडिशल मार्शल है। और वहाँ कन्वेंशन में ये बात बड़ी शद्दोमत के साथ की गई कि जनाब अगर हम जजेस को बहाल करवा सकते हैं, वही वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी वाली तहरीक की बात कर रहे हो, तो फिर जजों को घर भी बेच सकते हैं। इस तरह की सख्त ज़बान जो है वो इस्तेमाल की गई। लेकिन जो चीफ साहब थे वो अपनी बात में डटे हुए थे अंदर जुडिशल कमीशन के इजलास में कि नहीं 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 यार, इसको आयशा मलिक को लेके आना है ऊपर, वगैरह वगैरह। और वहाँ कुछ 7 के करीब वकला कन्वेंशन जो है उनमें करारदादें भी मंजूर हुई हैं। एक करारदाद ये भी है कि जो जजेस तकर्री से मतलब आर्टिकल है इनका 175A, उसमें तरमीम की जाए और जो जजों की इजारादारी है इस प्रोसेस में, जजेस के तकर्रर के प्रोसेस में,
चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस की, वो ख़त्म की जाए और इसमें तरमीम की जाए। PDA में PMDA जो है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ख़िलाफ़ मुस्तरद किया उन्होंने। और फिर उन्होंने एक और बड़ी बात की है, जो जस्टिस मशीर आलम जाते जाते रिटायरमेंट से चंद दिन पहले एक जजमेंट दे गए थे कि जो पीपल्स पार्टी के दौर में लोग सरकारी मुलाजमिन बहाल किए गए थे 17,000 के करीब, वो कानून उठा गए थे, 17,000 बंदों को बेरोज़गार कर गए थे। तो उस पर उन्होंने पार्लियामेंट से ये मुतालबा किया है कि जस्टिस मशीर आलम की जो जजमेंट है उसको गैर मौसर बनाने के लिए कानून साजी की जाए। और फिर बार काउंसिल्स एक्ट में जो तरमीम करना चाह रही थी हुकूमत कि वो जो सरकारी मुलाजमत पे चला जाता है वकील, अगर वो बार काउंसिल का या बार एसोसिएशन का मेंबर है तो वो ख़त्म हो जाती है। जैसे प्रोसिक्यूटर बन गया, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल वगैरह, तो वो उन्हें ओहदा छोड़ना पड़ता है। तो वो तरमीम ला रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये सरकारी ओहदे पे चले भी जाए तो वो उनका वो रहें उधर, उनका वो बार की जो मेंबरशिप है वो रहेगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो फिर हुकूमत मुदाखलत कर रही है सीधी सीधी। तो मीडिया पे खामोशी क्यों थी, वो पता ही आपको कि एक नीम मार्शाल्लाह का माहौल है यहाँ पे। सेंसर की पाबंदियाँ बड़ी सख्त हैं, खुद साख्ता पाबंदियाँ भी हमने अपने ऊपर लगाई हुई हैं। वहाँ जो तकरीरें हुई हैं तंदो तेज़, वो शायद दिखाने के काबिल नहीं, लेकिन कुछ जो मुतदल मिजाज लोग थे जिन्होंने मतवाज़न तकरीर की हैं वो तो दिखाई जा सकती थी, जब वक्फे से दिखाया जा सकता है। बहरहाल ये अपनी मर्जी है मीडिया मालकान की कि वो क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते। लेकिन वहाँ जो अंदर की बात जो पता ये चला है वो तो पिछले भी लाग में मैंने बता दिया था कि जस्टिस काजी फायज़ साहब जो सीनियरिटी तोड़ने के ख़िलाफ़ हैं वो अमेरिका में है, वो शामिल नहीं हुए। बाकी रह गए 8 मेंबरान। 8 मेंबरान में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुलजार अहमद, मिस्टर जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल, मिस्टर जस्टिस बस 2 जज, और फ़रोग नसीम साहब वज़ीर कानून, और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब। ये थे कि जनाब आयशा मलिक को ना लाइन तोड़ के ऊपर ले हैं। ये पिछले विराग में मैंने बता दिया। और जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस तारक मसूद और जस्टिस डॉक्टर दोस्त मोहम्मद, इनके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के जो नुमाइंदे हैं अख्तर सैन जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के, उनके नहीं, ये नहीं हो सकता। अब वहाँ दलाइल क्या हो रहे हैं, आइन और कानून की बात नहीं हो रही वहाँ पे, ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ, हादसे से मौत से नहीं। तो वहाँ ये कह रहा है जनाब ये देखें खातून है तो पहली खातून होगी, एक एजाज़ होगा कि इनको आप ले आएँ सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ जो मुखालफिन थे लाइन तोड़ने के, सीनियरिटी लिस्ट के बरक्स तकर्रियों के, उन्होंने कहा जनाब आप जनरल बात ना करें, कम्पिटेंसी की बात करें। ये बताएं कि आयशा मलिक जो हैं वो कितनी कम्पिटेंट हैं, बतौर वकील उनके कितने केस हैं, इस पे सारी बहस होती रही है। और फ़रोग नसीम साहब ने वहाँ कोई ऐसी बात की कि जनाब देखें उनकी जजमेंट से लॉ जनरल में बतौर जज तो उनका बड़ा अच्छा काम है, ये है वो है। तो वहाँ सुना है कि जनाब एक जज साहब ने उन्हें ये बावर करवाया कि भाई साहब आप वज़ीर हैं और कानून के वज़ीर हैं, तो कानून की बात करें। ये क्या कि खातून है, बड़ी जजमेंटें उनकी छपी हुई, बतौर वकील उनकी आप जो कम्पिटेंसी है वो किस हद तक कम्पिटेंट है ये बताएं। ये रिकॉर्ड हमारे सामने पड़ा हुआ है, आप बता दें कैसे वो, अगर ये खातून ना हो तो क्या इनका ये बनता है यहाँ आना। यहाँ बात हुई है और फ़रोग नसीम साहब सुने का अपना समूह लेकर रह गए वहाँ, लेकिन बार बार वो उनको ये बताया जाता रहा कि भाई जी वज़ीर कानून साहब कानून की बात करें। इस तरह के वहाँ कोई अंदर मामला चले तो फिर बिला आखिर वो जस्टिस तारक मसूद पे ज़्यादा जोर लगाया उन्होंने कि मान जो औरत का मामला, उन्होंने कहा नहीं औरत का मामला नहीं, ये अदारे का मामला है। ये बड़ी अहम बात उन्होंने की कि ये किसी औरत की तैनाती का मामला नहीं, ये अदारे का मामला है। ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने कहा कि चलो अगर आप कहते हैं कि आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट
जज को, हाई कोर्ट के जज को ही सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना है। फिर भी ये तो लिखा हुआ है ना कि कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको, उसकी कॉम्पिटेंसी देखनी, उसकी सलाहियतें किस हद तक वो एक जज के तौर पर मजबूत है, ये तो देखना है ना। वो कहते हैं वो हमारे ख्याल में वो भी नहीं है। ऐसे ये चैप्टर फिलहाल क्लोज हो गया, क्योंकि वो मुस्तरद नहीं हुआ उनका नाम, इसलिए दोबारा भी किसी वक्त आप कह लें डेफर हो गया है, किसी वक्त दोबारा भी हो सकता है। अगर काजी साहब यहाँ होते तो फिर वो ज़ाहिर है उन्होंने अपना जो माजी का है नुक्ता नज़र उसी के मुताबिक वोट देना था, लेकिन वो उनके जूनियर हैं, वो वकला कह रहे हैं कि जानबूझ के इधर उधर हो गए, नहीं आए, ना हाज़िरी लगवाई है, ना उसके ज़रिए आए हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। बहरहाल ये चैप्टर कुछ अर्से के लिए तो बंद रहेगा। और फिर जो हमने बात की है मरीम नवाज़ की, वो जनाब पहले उससे पहले एक और बात कर लें। आज वो जो उज़्मा बुखारी वाला इशू हुआ है, उज़्मा बुखारी और फिर वो राना मशहूद, मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान, वाइट पेपर जो बजट के हवाले से आज जारी किया, उस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहते हैं उज़्मा बुखारी को शामिल नहीं किया, उज़्मा बुखारी नाराज़ हो गई हैं। तो इस पर जनाब फ़याज़ अल हसन चौहान साहब कह रहे हैं जनाब नून में से शीन निकल गई है, शीन में से नून निकल गया, मैंने फ़ोन किया, फ़ोन करना तेरा कि तो कमंदा भी है। बहरहाल ये एक छिछोरापन जो है उनमें, वो उन्होंने उसका इजहार किया। तो अब ख्याल ये है कि जनाब जो छोटों की लड़ाई है ये बड़ों की लड़ाई की रिहर्सल है। क्या ये रिहर्सल है? नहीं है, मैंने पता किया है। तो वो कहते हैं जनाब ये बड़ों की ना ही राना मशहूद और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को आशीर्वाद थी या शाबाशी थी कि ये काम करना है, और ना ही उज़्मा बुखारी को। ये जो छोटे हैं, ज़ाहिर है वो जो असल लीडरशिप है वो तो नहीं है ना, जो तर्जमान टाइप या साबिक़ वज़ीर टाइप लोग हैं, इनकी आपस में जो ग्रुप बंदी है ये उसका शाखसाना है। वो कहते हैं अब उज़्मा बुखारी नाराज़ होकर जनाब जो इनका सोशल मीडिया ग्रुप है वो भी छोड़ गई हैं। इनके ग्रुप बने हुए हैं, खलील ताहर सिंधु साहब हैं एक साबिक़ वज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, समीउल्लाह साहब जो उनके शौहर हैं उज़्मा बुखारी के, इनका एक अपना ग्रुप है, राना मशहूद और उनका अपना एक ग्रुप है मलिक अहमद ख़ान वगैरह का। तो ये अगर ये वो वाली लड़ाई होती तो अगर कहते हैं नहीं आप उज़्मा बुखारी मरियम के बड़ी करीब हैं, तो उनके शौहर जो हैं मोहम्मद समी वो बड़े करीब हैं हमज़ा शहबाज के और शहबाज शरीफ के। ये देखें ना, वो मैंने पता किया, वो उनका वो नहीं, वो नीचे वाली सतह पे आपस में इख्तलाफात हैं। जब बड़ों के इख्तलाफात होंगे तो फिर किसी और अंदाज में होंगे। और अब जो मरीम वाली बात मैं कर रहा था, वो आपको याद होगा फ़ारूक हबीब ने कल जब मरीम नवाज़ ने इल्तवा मांगा है 1 माह का अदालत से, तो बार कहा था जनाब इनको तो चाहिए कि ये अदालत से दरख्वास्त करें कि रोज़ाना की बुनियाद पर, अगर ये बेगुनाह हैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर मेरी अपील सुने। मेरी अब मीडिया जो टीम है उनकी लीगल टीम जो है मरीम नवाज़ के मुकदमात के हवाले से, और जो नए लोग आ रहे हैं उसमें मज़ीद एक बनेगा, कोई 3-4 वकला होंगे उसमें, वो कह रहे हैं कि जनाब फ़ारूक हबीब साहब परेशान ना हो, ये जो नया मटीरियल लेके आ रहे हैं ना हम, उसके बाद हम यही दरख्वास्त करेंगे अदालत से कि हमारी जो ये अपील नहीं आई है, ये मुतफर्रक दरख्वास्त आई है, इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें। फिर आप लोगों ने भागना है कि जनाब इल्तवा दे दें। वो इस तरह का मटीरियल है कि ये कहेंगे कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करें जनाब, और वो कहेंगे कि नहीं सारी इल्तवा दे दो, सानू पता कर लें दो, ये है वो है। इस तरह की बात जो है वो हो रही है। और दूसरा वाकई वो आपको पता ही है, बिलावल ज़रदारी साहब ने नून लीग पर चढ़ाई की हुई उन्होंने, और वो तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नून लीग और PDM की दीगर जमातें हुकूमत से मिली हुई हैं, मिल के खेल रही हैं। वो कहते हैं जब वोट दें यानी कि अदम एतमाद दें। वो मैंने ये कहा था कि यार अदम एतमाद पंजाब में तहरीक पेश करने के भी काबिल नहीं है पीपल्स पार्टी, बल्कि काफ लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर 20% इनके पास वोट नहीं है। टोटल 17 वोट हैं, चाहिए 70-80 वोट तहरीक पेश करने के लिए। लेकिन वो लगे हुए हैं अपनी बात पे, वो किसी की, वो कहते हैं गेम कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैं इंडिपेंडेंट में जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। और मौलाना साहब ने, फजल रहमान साहब ने खुल के कह दिया, इनको मीर जाफ़र कह दिया बिलावल पार्टी को, और कहा है कि जो बिलावल साहब आपको पेशकशें हो रही हैं ना, ये पेशकशें हम टकरा चुके हैं।
कुछ डील शील हो रही है आपकी, ये तो हम पहले ही टकरा चुके हैं। और वो जो नून लीग के हैं जवेद लतीफ़ साहब, उन्होंने कहा है जनाब नवाज शरीफ आ रहा है। वो मैंने पहले बताया हुआ कब आ रहा है, प्लान क्या है इनके, प्लान ये है कि इलेक्शन जब होंगे, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मुझे मंजीदे पे आके भी आना पैदा मैं आ जाऊँगा, इस मुल्क को बचाने वास्ते या जमात को बचाने वास्ते स्ट्रेचर पर भी आना पड़ा था, वो तब आने हैं। अब जो ऐसी बातें हैं कि जनाब वो आ रहे हैं जा रहे हैं, कब आ रहे हैं कि कब नहीं आ रहे, ये इस तरह की बात नहीं। और फिर जो इंतशार की बात मैं कर रहा हूँ ना, सियासी इंतशार या सियासी बदअमली, ये जो हो रहा है इस वक्त, इसी तरह का माहौल एक दौर में ना मुशर्रफ दौर में ही बन गया था। मुशर्रफ साहब के दौर में भी ऐसा ही एक माहौल बन गया था। सारी जमातें बस आंखें बंद करके लेटी हुई थी हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई ना तहरीक थी ना कुछ था। लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसा काम हुआ कि वकला उठे, वकला ने वो जो सियासी जमूत था उसको तोड़ा था और तहरीक चलाई थी। अब भी वकला ही उठे हैं, अब भी जो जज जर्नल राब्ते हमने ही मानते का नारा लग गया है। वो जो बात का बार बार करता हूँ मैं कि एस्टेब्लिशमेंट से क्या मुराद है, दो जे मिले हुए हैं, तो वही अब वो तहरीक जो है अगर वकला ने उठा ली है तो फिर वो सियासी जमूत टूटेगा। और कुछ लोग जो हैं जो माहिरीन वो कह रहे हैं यार इससे कोई कहीं सियासी निज़ाम ही ना लपेटा जाए, कोई निज़ाम को ना नुकसान हो जाए। नुकसान क्या होना भाई, अगे इस तो ज़्यादा नुकसान क्यों हो सकता। वो वकील कहने हैं कि जनाब हमें चीफ जज के तौर पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं मुशर्रफ, और ये जुडिशल मार्शल है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो सिस्टम में रह क्या गया है, सिस्टम को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, निकलना पड़ेगा, कोई तहरीक चलानी। वकला जिस मौसर अंदाज में और दिलेरी के साथ तहरीक चलाते हैं, फिर जब वकला ने तहरीक शुरू की थी 2007 में, वो बहाना बना था। तहरीक तो वैसे उनकी शुरू से ही जारी थी, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ अदालती जंग और ये और वो, अदालतों जजों से लड़ाइयाँ, अदालतों का बाइकाट, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन बाकायदा तहरीक जो सड़कों पर शुरू हुई थी वो तो 2007 में शुरू हुई थी। और फिर उसका नतीजा देख लिया, फिर ये NRO भी हो गया, बेनज़ीर भी वापस आ गई, शरीफ बरदरान भी वापस आ गए, इलेक्शन भी हो गए, सारा कुछ हो गया। और अब भी मुझे ये लगता है कि जो सियासी जमातों का खिला है वो वकला पर करेंगे, ये लड़ाई शड़ाई जमातों की चलती रहेगी। और नून लीग वाले नज़रियाती तौर पे शो करेंगे कि हम दो धड़े हैं। एक वो है जो मरियम के अंदाज में, वो जो खुल्म खुल्ला मैंने कहा था तख्त या तख्ता, वो वाली लड़ाई। और दूसरे चुप करके बैठे रहेंगे मौका की तलाश में कि कब हमने, लेकिन वो वाली जो बात है कि शायद मरियम नून में से शीन निकल गई, वो सबको पता है कि वो जब तक नून है उस वक्त तक नून लीग है। अगर नून नहीं है तो शीन लीग को किसी ने नहीं पूछना, ना मीम लीग को किसी ने पूछना है तो नून लीग या नवाज शरीफ ही असल में मुस्लिम लीग नून है। तो ये अगर मैं समझ सकता हूँ, आप समझ सकते हैं, आम वोटर समझ सकते हैं, तो आपके ख्याल में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ या मरियम और हमजा को नहीं पता इस बात का? वो ज़्यादा समझते हैं इसको। और ये जो लड़ाई छड़ाई हुई है ना इनकी छोटों की, ये सुलह सलाह करवा देंगे, वो देख लीजिएगा। वो कहते हैं यार, राना मशहूद लोग कहते हैं कि जनाब ए बीबी दा वाइट पेपर की तैयारी च किरदार ही कोई नहीं चाहिए, तो हम सर खपा के मर गए, तो हमने ही इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, ये इसका तो काम ही कोई नहीं था उज़मा का, ये अहमी तस्वीर फ़ोटो सेशन के लिए बीच में आ गई। तो इस तरह की बात है। और वैसे भी कोई बाहर की पॉलिटिक्स का और राना सनाउल्लाह वगैरह का भी कोई इशू है। राना मशहूद के भाई जो हैं राना असद, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं बाहर का, और वो बड़ी कोशिश की थी उन्होंने राना सनाउल्लाह को नून लीग लाइट्स फोरम को साथ मिलाने की, तो वो उन्होंने कहा आपने मुझसे पूछ के नहीं। वो भी एक झगड़ा है यार, वो भी एक थोड़ा सा इख्तिलाफ है उनका। राना मशहूद जो है उनके भाई का, राना मशहूद राना सनाउल्लाह से के ग्रुप के साथ थोड़ी सी उनकी है इस बात पे कि उन्होंने हमायत नहीं की मेरे भाई की बाहर के इलेक्शनों में इस तरह, और अपने ग्रुप को मतलब रख नहीं किया, बल्कि दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल गए हैं। वो इस तरह का मामला भी है। वो छोटी छोटी बातें हैं जो एक बड़ी, उज़मा बुखारी भी तो वकील है ना यार,
समझा करें ना, ये वकीलों का फड्डा है आपस में। वकीलों बार की सियासत का नतीजा ये निकला है जो आज हुआ। और फयाजुल हसन चौहान को अपनी खुशियाँ चढ़ी हुई कि पता नहीं क्या निकल गया हुआ। फयाजुल हसन चौहान साहब का जो सियासी विजन है वो सबको पता ही है। वो सिर्फ तनज़ या दांत ऐसे ऐसे करके, क्या कहते हैं उसको, क्रीच के बात कर सकते हैं। वो सियासी विजन उनका बस अल्लाह हाफ़िज़ है, माशाल्लाह ही है। तो बस ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।